हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आप कक्षा 4 की संस्कृत पुस्तक संस्कृत प्यूषम का पहला पाठ चित्र पाठ समझेंगे। इस पाठ में आप चित्र के माध्यम से कई शब्द संस्कृत में सीखेंगे तथा छोटे छोटे प्रश्न व उनके उत्तर संस्कृत में बोलना व लिखना सीखेंगे और पाठ के अंत में दिया गया अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए पढ़ें और समझें। आइए बच्चों, इस चित्र में देखें क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यह तोता है। तोते को संस्कृत में बोलते हैं शुकः। आम का पेड़ है। आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं। बहुत सारे आमों को संस्कृत में बोलते हैं आम्राणी। आम का पेड़ है, पेड़ को कहते हैं वृक्षः। चिड़ियाँ 3 हैं। 3 या 3 से ज़्यादा अगर होती है संख्या तो बहुवचन हो जाता है, तो चिड़ियों को कहेंगे चटकाहा। सूरज को संस्कृत में कहते हैं सूर्यः। खेत है, खेत को बच्चों संस्कृत में कहते हैं क्षेत्रम। 2 बैल हैं, 2 बैलों को कहा जाता है वृषभौ। किसान को कहते हैं कृषकः। 2 घर हैं, 2 घरों को संस्कृत में कहते हैं गृहे। 3 लड़कियां खेल रही हैं, तो 3 लड़कियों को कहेंगे बालिकाः। 1 कली है, कली को कहते हैं कलिका। कमल के फूल खिले हुए हैं तालाब में, 3 कमल हैं, तो इनको कहेंगे कमलानी। 1 बतख है, बतख को संस्कृत में कहते हैं वर्तकः। मछलियां हैं, मछलियों को कहते हैं मत्स्याः। और 1 मेंढक बैठा हुआ है तालाब के किनारे, मेंढक को कहते हैं मंडूकः। तो बच्चों, आपने इस चित्र के द्वारा इतने सारे नए शब्द सीखे संस्कृत में। अब हम छोटे छोटे प्रश्नोत्तर सीखेंगे। ये तोता है ना, तोता पुल्लिंग है और एक वचन है। पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है या जिनके आखिर में अंत में अ का स्वर आए, जैसे शुकः, वृक्षः, अ का स्वर आता है। तो इसके लिए जब प्रश्न बताएंगे, यह कौन है? एषः कः, एषः शुकः, यह तोता है। ये देखिए, एषः कः, यह कौन है? एषः शुकः, यह तोता है। पुल्लिंग संज्ञा अगर द्विवचन में होगी, द्विवचन जैसे बैल 2 हैं, पुल्लिंग संज्ञा है, तो कैसे प्रश्न बनेगा? एतौ कौ, ये 2 कौन हैं? एतौ वृषभौ, ये दोनों बैल हैं। फिर अगर बहुवचन में होगी, जैसे ये मछलियां हैं यहाँ पे, एते के, यह कौन है? एते मत्स्याः, यह मछलियां हैं। देखिए बच्चों, ये चित्र दिया गया है, इसमें देखें, ये लिखा है शाकापणः। शाकापणः मतलब होता है सब्जियों की दुकान। ये दुकानदार है, पुरुष दुकानदार है। संस्कृत में कहते हैं पुरुष दुकानदार को आपणिकः। गाजरें हैं बहुत सारी, संस्कृत में गृंजनानी। पटोलाः, पटोलाः मतलब बहुत सारे परवल। कूष्मांडः, कूष्मांडः मतलब कद्दू। आलूकानी, आलूकानी अर्थात बहुत सारे आलू। मूलकानी, मूलकानी मतलब बहुत सारी मूलियाँ। यहाँ पे देखिए यात्रिणः, यात्रिणः मतलब यात्री।
बस यानानी, बस यानानी बहुवचन है, बहुत सारी बसें। कार यानम अर्थात कार। फिर नीचे देखेंगे तो ये एक विद्यालय का चित्र दिया गया है। अब ये है शौचालय, शौचालय अर्थात शौचालय। बालकः मतलब लड़का, बालिका मतलब लड़की। नलकूपः अर्थ है नलकूपः का हैंडपंप। शिक्षिका अध्यापिका। श्यामपट, श्यामपट बच्चों ब्लैक बोर्ड को कहते हैं जिसमें चौक से लिखते हैं पढ़ाते हैं शिक्षक। शिक्षकः ये है शिक्षकः, शिक्षक मतलब अध्यापक। बालकाः मतलब बहुत सारे लड़के, 3 या 3 से ज़्यादा। ये है महिला दुकानदार, महिला दुकानदार को कहते हैं आपनिका। ठेले पे देखिए बहुत सारे सेब के फल रखे हुए हैं जो इनको संस्कृत में कहेंगे सेब फलानी, और बहुत सारे केले के फलों को कहेंगे कदली फलानी। अब स्त्रीलिंग संज्ञा जो होती है जैसे शिक्षिका, शिक्षिका स्त्रीलिंग है, तो इनके लिए जब प्रश्न बनाया जाएगा तो कैसे, एक वचन है, एक शिक्षिका है, तो एषा का, यह कौन है, एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका हैं, अध्यापिका हैं। फिर जैसे एते के, ये दोनों कौन हैं, एते कलिके, ये कलियां हैं, ये दोनों कलियां हैं। एताह का, ये क्या है, एताह चटकाह, ये चिड़ियां हैं बहुवचन में। नपुंसकलिंग में निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो कि गति नहीं कर सकती हैं अपने आप। तो जैसे कार है, यहाँ पर एक वचन में एक ही कार है, तो इसके ऊपर प्रश्न बना सकते हैं एतत् किम, यह क्या है, एतत् किम, एतत् कारयानम, यह कार है। अगर दो हैं, जैसे पिछले पेज में आपने देखा था 2 घर बने हुए थे, वो भी निर्जीव है ना घर, तो एते के, एते के, यह 2 क्या हैं, एते गृहे, यह 2 घर हैं। और वही नपुंसकलिंग में बहुवचन में जैसे ये बसें हैं, यहाँ पे 3 बसें हैं, 3 बसें या 3 से ज़्यादा होंगी तो बहुवचन हो जाएगा। तो कैसे, एतानी कानी, ये क्या है, एतानी बस यानानी, ये बसें हैं। तो बच्चों आपने इस चित्र के द्वारा भी कई नए शब्द संस्कृत में सीखे और उन पर छोटे छोटे प्रश्न बनाने सीखे और उनके उत्तर देने सीखे। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में लिख कर याद कीजिएगा। गृहे 2 घर, वृषभौ 2 बैल, आलुकानि बहुत से आलू, कूष्मांडः कद्दू, पटोलाः बहुत से परवल, पनसः कटहल, यात्रिणः यात्रीगण, कदलीफलानि केले, नलकूपः हैंडपंप, शाकापणः सब्जियों की दुकान, आपनिकः दुकानदार, सोपानम सीढ़ी, वर्तकः बतख, गृंजनानि गाजर। अब नीचे चलें। अभ्यासः, अभ्यास। पहला प्रश्न है बहुवचने परिवर्तित, बहुवचन में बदलिए। यथा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया है शुकः शुकाः, तो उसी की तरीके से आप नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको बहुवचन में बदलेंगे। वृषभः वृषभाः, आ की मात्रा लग जाएगी। पटोलः पटोलाः, वृक्षः वृक्षाः, कृषकः कृषकाः। अब दूसरे कॉलम में है फलम, फलम का बहुवचन होता है फलानी। मूलकम
मूलकानि, म हटा के नी आ जाएगा और उससे पहले वाले अक्षर पर आ की मात्रा लग जाएगी। पुस्तकम पुस्तकानि, कार्यानम कार्यानानि, वनम वनानि। तीसरा कॉलम चटका चटकाः, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। शिक्षिका शिक्षिकाः, बालिका बालिकाः, कलिका कलिकाः, लेखिका लेखिकाः। इसके बाद प्रश्न 2 है बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा उचितम पदम लिखत। चित्र को देखकर उचित पद लिखिए। पहला चित्र, इसमें एक बालक लड़का हंसता हुआ नज़र आ रहा है, तो लड़के के लिए संस्कृत में शब्द है बालकः। तो आप देखिए उदाहरण में बालकः हस्ती लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला चित्र देखिए, इसमें लड़कियां नज़र आ रही हैं। लड़कियों के लिए संस्कृत में शब्द है बालिकाः, तो आप यहाँ बालिकाः लिखेंगे। अगले चित्र में आपको एक कमल दिखाई दे रहा है। कमल को संस्कृत में कहते हैं कमलम, तो कमलम आप इस खाली जगह में भरेंगे। और अगला चित्र है मछली का, एक मछली है, तो संस्कृत में एक मछली एक वचन के लिए होगा मत्स्यः, तो आप यहाँ खाली जगह में मत्स्यः भरेंगे। अब अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों को या शब्दों को लिखिए। अब यहाँ पर इतने सारे आपको शब्द दिए गए हैं संस्कृत में, आपको उनको छांटकर और अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। जैसे पुल्लिंगम में लिखा हुआ है बालकः। अब पुल्लिंगम कॉलम में आप वो वाले शब्द लिखेंगे जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है या जिनके आखिर में अ का स्वर आता है। जैसे बालकः, अ का स्वर आ रहा है। फिर उसके बाद आप उसके नीचे लिख सकते हैं वृक्षः, वृक्षः, अ का स्वर। मत्स्यः, अ का स्वर आ रहा है। फिर स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम में वो शब्द लिखने हैं छांट कर जो स्त्री जाति का पता बताते हैं या जिनके आखिर में आ का स्वर आता है ना। तो छात्रा, छात्रा के बाद आ गया शिक्षिका और शिक्षिका के नीचे आपनिका। और तीसरा कॉलम है नपुंसकलिंगम। नपुंसकलिंगम में बच्चों ऐसी चीज़ें आती हैं जो निर्जीव हैं और अपने आप गति नहीं कर सकती हैं। तो इसमें सबसे उदाहरण दिया हुआ है फलम। फलम के नीचे आ जाएगा गृहम और गृहम के नीचे पत्रम, पत्ते। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4 है म योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। मतलब म को जोड़कर शब्द निर्माण करिए, नया शब्द बनाइए। यथा पुस्तक पुस्तकम, जैसे पुस्तक में म लगाकर पुस्तकम शब्द बनाया, ऐसे ही आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें लास्ट में म लगाना है और नया शब्द बनाना है। जैसे गृह गृहम, शाक शाकम, हल हलम, फल फलम, बास्यान बास्यानम। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, वाक्येषु कर्ता पदम रेखांकितम कुरुत। वाक्यों में कर्ता पद को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है उदाहरण, यथा कृषकाः कर्षन्ति। कृषकाः कर्ता पद है तो उसको अंडरलाइन है करना है। ऐसे ही बाकी क से लेकर च तक जितने भी वाक्य दिए गए हैं सब में पहला शब्द जो है वो कर्ता पद है। बालकाः गच्छन्ति, बाल तो बालकाः पे अंडरलाइन करेंगे। इसी तरीके से बाकी बचे हुए जितने भी हैं च तक उनका पहला शब्द रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। ये आप कर लेंगे। फिर प्रश्न 6 है उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करिए। एक उदाहरण दिया गया है एषः सूर्यः, यह सूर्य है। इसका प्रश्न बनाना है तो प्रश्न क्या है, एषः कः, यह कौन है। अब क है एतानि पत्राणि। उत्तर है एतानि पत्राणि
ये पत्ते हैं। इसका प्रश्न बनेगा एतानी कानी। अगला है एते मत्स्याः, ये मछलियाँ हैं। इसका प्रश्न बनेगा एते के। फिर एषा शिक्षिका, प्रश्न होगा एषा का। एते गृहे, प्रश्न होगा एते के। फिर अगला प्रश्न है उचित पदानि योजयत, उचित पदों को आपस में मिलाइए। लाइन खींच के मिलाना है। पत्राणि पतंती से उदाहरण देके मिलाया हुआ है। ऐसे ही बालिकाः क्रीडन्ति, चटकाः कूजन्ति, बालकाः गच्छन्ति, कृषकः कर्षति। इनको आपस में आप लाइन से मिलाएंगे। 8वां प्रश्न है, ये चिन्ह दिया गया है बच्चों, ये चिन्ह है विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग है। योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, इस चिन्ह को जोड़कर शब्द का निर्माण करना है। तो कुछ नहीं, आपको जो शब्द लिखा है उसके आखिर में विसर्ग लगाकर नया शब्द बना देना है। जैसे छात्र छात्रः, वृक्ष वृक्ष के आगे विसर्ग लग जाएगा वृक्षः, दर्पण दर्पणः, चंद्र चंद्रः। तो इस तरीके से आप अभ्यास कार्य पूरा कर लेंगे और इस पाठ में आपने काफ़ी नए शब्द सीखे हैं और प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनाना और उनके उत्तर लिखना भी सीखा है। इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा और अभ्यास करिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए और अच्छे से आ जाए। तो बच्चों मन लगाकर पढ़िए और स्वस्थ रहिए।